आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के अभ्यास 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया गया है 700 रुपया को ए, बी व सी में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए को बी से आधा और बी को सी से आधा मिलता है, तो सी का हिस्सा कितना है। बहुत ही सिंपल वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। 700 रुपया है हम लोगों को और इसको डिवाइड करना है किसमें, ए, बी और सी तीनों में बंटवारा करना है। विभाजित करने का मतलब क्या है, तीनों में बांटना है। और बोल रहा है विभाजित किया जाए कि ए को बी से आधा, ए को क्या मिल रहा है, बी से आधा मिल रहा है, तो इसको हम लोग कुछ भी वैल्यू मान लेंगे। क्लियर है। ए को क्या मिल रहा है, बी से आधा मिल रहा है, तो बी को अगर हम लोग 8 मानेंगे तो इसका हो जाएगा 4। अब बोलिए कि 8 ही क्यों मानेंगे, आप लोग कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। इसको अगर हम बोलेंगे कि 4 मानेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, आधा 2 हो जाएगा। इसको अगर हम 2 मानेंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम लोग कोई भी वैल्यू लेके चल सकते हैं, ठीक है। और b को c से आधा मिलता है, b को क्या मिल रहा है, c से आधा मिल रहा है, यानी कि समझिए b को जो है इससे आधा मिलेगा, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 16, तब ना उसका आधा 8 होगा। क्लियर। अगर इसको लेके चलेंगे हम लोग तो इसका कितना हो जाएगा, 4 है तो यहाँ पे 8 होना चाहिए, तब उसका आधा होगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, तब उसका आधा होगा। क्लियर है। हम लोग किसी भी रेशियो को लेके चल सकते हैं, ये रेशियो हम लोग का निकल के आ जाएगा। क्लियर है। हम 3 वैल्यू लेके समझाएं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तीनों में से किसी एक को लेके हम लोग को चलना है। अब ये जो रेशियो बना, इसमें से हम लोग को सबसे छोटा वाला रेशियो को लेके चलेंगे तो इजी होगा। वैसे तो हम लोग किसी रेशियो को लेके चल सकते हैं, यानी कि रेशियो का मतलब समझिए। रेशियो का मतलब होता है हिस्सेदारी करना, विभाजित करना, ठीक है, या अंश में बांटना। यानी कि ए का हिस्सा कितना है, 4 है, बी का हिस्सा 8 है और सी का हिस्सा 16 है। इसका मतलब समझिए, ए को अगर 4 रुपया मिल रहा है तो बी को 8 रुपया और सी को 16 रुपया मिल रहा है। उसी तरीके से अगर हम बोलें कि ए को अगर 2 रुपया मिल रहा है तो बी को 4 रुपया और सी को 8 रुपया मिल रहा है। उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ए को अगर 1 रुपया मिलेगा तो बी को 2 रुपया और सी को 4 रुपया मिलेगा। तीनों में से किसी रेशियो को लेकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व किसको लेकर करना है, जो छोटा होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग का कैलकुलेशन इजी होने वाला है। क्लियर है। बड़ा वाला रेशियो को लेकर सॉल्व करेंगे तो हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग छोटा रेशियो को लेकर चलना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7, तो मतलब हम लोग को 7 हिस्सा में बांटना है। कितना, 700 रुपया है, इसको हम लोग कितना हिस्सा में बांटना है, 4 2 6 और 1 7 हिस्सा में बांटना है। तो 7 हिस्सा कर दीजिए, यानी कि 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 100 आएगा और ये एक हिस्से का वैल्यू आएगा। क्लियर है। एक हिस्से का वैल्यू हम लोग को 100 रुपया मिल गया। तो हम लोग किसका पूछा गया, तो सी का हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा 4 है। क्लियर है। तो इससे बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक हिस्सा अगर 100 है तो 4 हिस्सा कितना हो जाएगा, 4 × 100 400 रुपया। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस रेशियो को हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, वो भी आप लोगों को माइंड में रखना है। देखिए ए, बी और सी तीनों का हम लोग को रेशियो पहले निकाल लेना है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। 700 रुपया को ए, बी, सी में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए को बी से आधा, ए को बी से आधा मिल रहा है, यानी कि इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, तब ना इससे इसको आधा मिल रहा है। इसका 2 अगर है तो इसका आधा कितना होगा, 1 होगा, तो 1:2 होगा। क्लियर है। अब बोल रहा है बी को सी से आधा मिलता है, बी को सी से आधा मिल रहा है, यानी कि सी को अगर 2 मिलेगा तो इसका कितना आधा होगा, 1 आधा होगा। क्लियर। ऐसे लिख लेना है ऊपर नीचे करके, अब ऐसे दागी देना है। क्लियर है। और इस तरीके को भी माइंड में रखना है क्योंकि बहुत क्वेश्चन में ये वाला तरीका यूज होने वाला है, तो ध्यान से समझिए। अब क्या करना है, इस दागी का मतलब क्या है कि ये जो दागी दिए इसका मतलब है कि इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 1 हो जाएगा। क्लियर है। इस दागी का मतलब है ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा, और इस दागी का मतलब है ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग को रेशियो निकल के आ गया। क्लियर है। अब बोलिए कि बी को ही बीच में क्यों लिखे, ए को पीछे क्यों नहीं लिखे, सी को आगे क्यों नहीं लिखे, तो लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिए। ए को बी से आधा और बी को सी से आधा मिलता है। कंपेयर किससे किया गया, ए का कंपेयर बी से किया गया और सी का कंपेयर भी बी से किया गया। दोनों में बी जो वर्ड है, बी जो लेटर है वो दोनों में आ रहा है, यानी कि बी दोनों में कॉमन है, तो जो दोनों में रहेगा उसको हम लोग को बीच में लिखना है। क्लियर है। अब आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस प्रोसेस से। तो रेशियो हम लोग को मिल गया, बाकी तो सेम प्रोसेस है। ऐड करना है, इससे डिवाइड करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू इतना आएगा, तो हम लोग को सी का हिस्सा चाहिए, तो सी का हिस्सा 4 है, तो 4 × 100 कितना हो जाएगा, 400। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें दिया गया है 750 रुपया को ए, बी, सी तथा डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी तथा सी को मिलाकर जितना मिलता है उतना ही ए पाता है। यानी कि समझिए बी और सी दोनों को मिलाकर जितना मिलता है उतना ए को अकेले मिलता है। क्लियर है। इसको अगर
1 मिलता है तो इसको भी 1 मिलता है। क्लियर है। अब बोल रहा है बी को सी की अपेक्षा 125 रुपया अधिक मिलता है। बोल रहा है बी को सी की अपेक्षा 125 अधिक मिलता है, तो हम एक ही जगह पे लिख लेते हैं, ऐसे ना लिख के हम लोग एक ही जगह पे लिख लेंगे ABCD। क्लियर है। अब सॉल्व करते हैं। बी को सी की अपेक्षा 125 रुपया अधिक मिलता है। बी को क्या मिल रहा है, सी से 125 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि इसको अगर x मानेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 125 प्लस x। क्यों होगा, क्योंकि इससे 125 अधिक मिल रहा है, तो अधिक के लिए हम लोग प्लस का साइन का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है। तो इसका अगर x होगा तो इसका कितना हो जाएगा 125 प्लस x। अब बोल रहा है और d को c के बराबर मिलता है, d को c के बराबर मिलता है, तो इसको अगर x मिला तो इसका भी x मिलेगा। अब यहाँ पे हम क्या बोले थे, b प्लस सी को जितना मिल रहा है a को अकेले उतना मिल रहा है, इसको अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। देखिए b तथा c को मिलाकर जितना मिलता है उतना ही a पाता है, b और c को मिलाकर जितना मिलता है उतना ही a पाता है, यानी कि इन दोनों को मिला दीजिए, कितना हो जाएगा 125 प्लस x और x 2x हो जाएगा, यानी कि 125 प्लस 2x। इन दोनों को मिलाकर जितना मिल रहा है उतना a को अकेले मिल रहा है, तो a का भी मिल गया हम लोगों को। अब क्या है, सबको मिला करके 750 रुपया को बांटना है। 750 रुपया को किसको बांटना है, ये सबको बांटना है, यानी कि सब में मिला के बांट देना है। तो सबको ऐड करके हम लोग लिखेंगे 750। अब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 और 125 250 प्लस 2x और x है कितना हो जाएगा 2x और 3x हो जा रहा है 5x इज इक्वल टू 750। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 500 हो जाएगा और ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 से ये 100 बार में, तो x का वैल्यू हम लोग को मिला। क्लियर है। तो निकालना किसका है, a का अंश क्या है, अंश यानी कि हिस्सा, तो a का हिस्सा कितना है 125 प्लस 2x, 125 प्लस 2x है इंटू x का वैल्यू हम लोग कितना है 100, ये किसका है a का है। क्लियर है। अब सॉल्व करेंगे तो 125 प्लस 200 तो हम लोग का कितना हो जाएगा 200 और 100 325, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही सिंपल है। इसमें दिया गया है 1000 रुपया ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी से दुगुनी राशि प्राप्त करे तथा बी सी से 3 गुनी राशि प्राप्त करे तो सी को प्राप्त राशि है। तो पिछला क्वेश्चन सबके जैसे ही सॉल्व होना है। तो देखिए क्या करना है, एक बी से दुगुनी राशि प्राप्त करे, ए क्या कर रहा है बी से दुगुना प्राप्त कर रहा है, यानी कि ए को अगर 2 मानेंगे तो बी का कितना होगा 1 होगा, क्योंकि इसका दुगुना हो रहा है ये। क्लियर है। तथा बी सी से 3 गुना राशि प्राप्त करे, सी क्या कर रहा है बी से 3 गुना राशि प्राप्त कर रहा है, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, तो इसका 3 गुना, देखिए बी सी से 3 गुना राशि प्राप्त कर रहा है, तो बी जो है इसका 3 गुना प्राप्त कर रहा है, तो ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। क्लियर। अगर समझ में नहीं आया तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए तथा बी सी से 3 गुना राशि प्राप्त करता है, बी जो है सी से 3 गुना, यानी कि इसको अगर 1 मिल रहा है तो इसको 3 मिलेगा, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए बी को बीच में क्यों लिखे, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन में हम क्या बताए थे, जो दोनों में कंपेयर करेगा, जो लेटर दोनों में आएगा उसको हम लोग को बीच में लिखना है। यहाँ पे देखिए ए बी से दुगुना राशि प्राप्त कर रहा है, ए को बी से कंपेयर किया गया है, और यहाँ पे देखिए बी सी से 3 गुना राशि प्राप्त करे तो बी का कंपेयर सी से किया गया है, यहाँ पे भी बी का कंपेयर किया जा रहा है सी से, और यहाँ पे बी का कंपेयर ए से किया जा रहा है, यानी कि बी का दोनों से कंपेयर किया जा रहा है, इसीलिए बी को हम लोग को बीच में लिखना है। क्लियर है। अब ये रेशियो हम लोग का बन गया, अब ऐसे दागी दे देना है। अब इस दागी का मतलब क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 जा 6 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, और 1 1 जा 1 हो गया, ये हम लोग को रेशियो मिल गया। अब पैसा कितना है 1000 रुपया है। क्लियर है। इसको हम लोग को डिवाइड करना है इस रेशियो में, तो कितना हो जाएगा 6 और 3 9 और 1 10, इससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग का एक हिस्से का वैल्यू आ गया 100। तो हम लोग किसका निकालना है, तो सी को प्राप्त राशि है, यानी कि सी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो सी का एक ही हिस्सा है, यानी कि 1 को इससे मल्टीप्लाई अगर करेंगे, क्लियर है, एक हिस्से का ही वैल्यू आया तो 100 हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस रेशियो को हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ए बी और सी का क्वेश्चन में बात किया गया है, तो ए बी और सी का डायरेक्ट हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं तीनों का। देखिए कैसे निकालना है, ए बी से दुगुना राशि प्राप्त कर रहा है तो हम लोग को ज़्यादा वैल्यू लेना है, यानी कि यहाँ थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे, तो हम लोग बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे 6 ही ले लेते हैं। क्लियर है। अब सॉल्व करते हैं, ए बी से दुगुना राशि प्राप्त करे, तो ए इससे दुगुना प्राप्त कर रहा है, यानी कि इसका 6 है तो इसका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसका दुगुना। क्लियर है।
बी सी से 3 गुना प्राप्त करे, बी जो है इससे 3 गुना प्राप्त कर रहा है, तो किसका 3 गुना 6 होगा, तो 2 का 3 गुना 6 होगा, 2 तिया 6 होता है। क्लियर है, तीनों का रेशियो हम लोग को मिल गया। चाहे तो रेशियो को छोटा कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और 2 × 6 = 12, तो रेशियो हम लोग का यही निकल के आएगा। क्लियर है, अब कितना हो गया, 6, 3, 9 और 1, 10, 10 हिस्से में बांटना है, टोटल 1000 है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 100 आएगा, एक हिस्सा निकल के आ जाएगा। और सी को प्राप्त राशि है तो सी को तो एक ही हिस्सा मिल रहा है, यानी कि सी का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। या फिर हम लोग डायरेक्टली जो एक हिस्से का वैल्यू आया उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ए का पूछता तो ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर, तो हम लोग का आंसर कितना हो गया, 100। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया गया है ए तथा बी मिलकर 135 रुपया रखते हैं। ए और बी मिलकर, यानी कि दोनों को ऐड करना है और कितना लिखना है, 135। ऐड क्यों किए, क्योंकि मिला करके रख रहा है 135 रुपया। बी और सी मिला करके 85 रुपया रखते हैं। फिर क्या करेंगे, बी प्लस सी कितना लिखेंगे, 85। एवं ए तथा सी मिलाकर 115 रुपया रखते हैं। ए प्लस सी 115 हो जाएगा। तो ए के पास कितने रुपये हैं, हम लोग को निकालना है ए का हिस्सा कितना है। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम बोले कि सबको मिला करके कितना पैसा होगा, तो हम लोग मिला देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि सबके पास मिला के कितना पैसा होगा। तो सबको मिला दीजिए, यानी कि सबको ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए है और यहाँ पे ए है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2a। यहाँ पे b है और यहाँ पे b है, तो 2b लिख सकते हैं। और ये दोनों में c है, तो 2c लिख सकते हैं। क्लियर है, और ऐड करके है इसीलिए हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। इज इक्वल टू, देखिए ये भी ऐड है तो इधर भी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 5 15 हो जाएगा। 15 का 5 कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 8 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 1 1 2 और 1 3। क्लियर है, अब देखिए तीनों में 2 है तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो हम लोग क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 335। अब 2 को अगर हटाएंगे तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है, 2 को अगर हटाएंगे तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2 1 3, 2 × 6 = 12 1 13, 2 × 7 = 14, 1 बचा, 2 × 5 = 10। ये a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मिला। हम लोग को a का चाहिए, तो a का चाहिए तो b और c को इसमें माइनस कर दीजिए, यानी कि a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 167.5 और b प्लस सी इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा क्या, b प्लस सी इधर माइनस हो जाएगा। तो b प्लस सी का वैल्यू कितना है, देखेंगे b प्लस सी का वैल्यू कितना है, 85 है, तो 85 इधर माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0.5, इधर 2 हो गया, 16 से 8 जाएगा 8, यानी कि 82.5 ये a का वैल्यू आया और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें दिया गया है एक व्यक्ति 8600 रुपया को, एक व्यक्ति 8600 रुपया को 5 पुत्रों 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में बांटता है। किसमें बांट रहा है उसको हम लोग को लिख लेना है। 5 पुत्रों में बांट रहा है, 4 पुत्रियों में बांट रहा है और 2 भतीजों में बांट रहा है। क्लियर है, और किस रेशियो में बांट रहा है आगे समझिए। यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, यानी कि पुत्री को कितना मिल रहा है, इससे 4 गुना मिल रहा है, तो इसका 1 अगर होगा तो इसको 4 हो जाएगा, तब उसका 4 गुना 4 हो रहा है। क्लियर है, इसको अगर 1 मानेंगे तो उसका 4 गुना 4 होगा। क्लियर है, तथा प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना, प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना, तो इसको 1 है तो इसका 5 गुना कितना होगा, 5 ही होगा। क्लियर है, भतीजे से 5 गुना, इसका 1 है तो इसका 5, तो रेशियो हम लोग को मिल गया। क्लियर है, तो यहाँ बोल रहा है तो प्रत्येक पुत्र को कितने रुपए मिलेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो बोला गया था प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से, क्लियर है, 4 गुना बोला गया था, यानी कि प्रत्येक वर्ड का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे कितना, प्रत्येक मतलब होता है एक एक जन, यानी कि एक पुत्री को एक भतीजे से 4 गुना मिल रहा है। यहाँ पे 5 है, 5 जन है, यहाँ पे 4 जन है, यहाँ पे 2 जन है। ये जो रेशियो आया ये एक एक जन का रेशियो आया, लेकिन हम लोग को कितना में बांटना है, 5 पुत्र 4 पुत्री और 2 भतीजा है, ये सब में बांटना है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये एक जन का हिस्सा आया 5, तो 5 जन का कितना हो जाएगा 25, एक जन का हिस्सा है 4, तो 4 को पुत्री है तो कितना हो जाएगा 16, एक जन का हिस्सा 1 है तो 2 जन का कितना हो जाएगा 2। ये हम लोग का रेशियो हो गया। क्योंकि ये रेशियो क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग को इस में बांटना है, हम लोग को बांटना किस में है, हम लोग को ये सब में बांटना है, किस में, 5 पुत्र 4 पुत्री और 2 भतीजों में बांटना है, तो ये तीनों का हिस्सा ये वाला होगा। क्लियर, अब इसको ऐड करके इससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग का एक हिस्से का वैल्यू आएगा, तो इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 7 और 6 13 का 3 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, 43 हुआ, इससे 2 बार में 86 हो जाएगा, 2 को 0, तो एक हिस्से का वैल्यू हम लोग को 200 मिला। अब ध्यान से समझिए क्या निकालना है, तो प्रत्येक पुत्र को कितना रुपया मिलेगा, तो प्रत्येक पुत्र को बोल रहा है कितना मिलेगा, तो पुत्र ये है और इसका रेशियो ये है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 25 × 2 50 और 2 को 0, 5000 रुपया।
5,000 रुपया हुआ, ये कितना का, 5 पुत्र था। हम लोग को कितना चाहिए, प्रत्येक पुत्र का, प्रत्येक मतलब एक पुत्र का। क्लियर है। तो 5 जन है इसमें, तो 5 जन का 5,000 हो रहा है, तो एक जन का कितना होगा, तो एक जन का निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये एक जन का निकल के आ जाएगा, यानी कि हम लोग का 1000 आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए प्रत्येक पुत्र को कितना मिल रहा है, यानी कि एक एक जन को कितना मिल रहा है, एक पुत्र को कितना मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ, तो एक पुत्र का रेशियो तो यहाँ पे है, ये तो एक एक जन का रेशियो था ना, तो एक जन का डायरेक्ट रेशियो हम लोग को यहाँ से मिल गया, इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते थे। क्लियर है। तो 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 1000 होगा, तो यहाँ से भी हम लोग आंसर निकाल सकते थे। क्लियर है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।